हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मेरे दोस्तों मैं भी ठीक हूँ। मेरे दोस्तों जो भाई भी मलेशिया आने के इच्छुक हैं तो मेरे दोस्तों मार्च के लास्ट में वैकेंसी निकलेगी प्लांटेशन के काम के लिए। और मेरे दोस्तों जो भाई आना चाहता है वो रेडी रहना। मेरे दोस्तों इधर में आपका जो चार्ज रहेगा वो बिल्कुल फ्री रहेगा। और मेरे दोस्तों किसी भी कंपनी में जाओ आप प्लांटेशन के काम में, सभी में फ्री वीज़ा, फ्री टिकट, फ्री मेडिकल है मेरे दोस्तों। और मेरे दोस्तों आज की वीडियो आप सभी भाइयों ने शेयर करनी है और मेरे दोस्तों लाइक करना है, कमेंट करना है, क्योंकि मैं बहुत दिन से वीडियो बना रहा हूँ मेरे दोस्तों। और ये वीडियो कुछ भाइयों तक नहीं पहुँच पाती जो इधर में आ जाते हैं और उनसे काम नहीं हो पाता, फिर वो वापसी जाते हैं बीच में ही। तो मेरे दोस्तों मैं हर वीडियो में बताता हूँ अपनी कि इधर में बहुत हार्ड काम है। अभी देखो मेरे दोस्तों, आप जो काम देख रहे हैं ये काम आपको देखने में बहुत आसान लग रहा होगा, इजी दिख रहा होगा, लेकिन मेरे दोस्तों इधर में इसको बहुत प्रेशर पड़ता है। देखो अभी इसको खींच रहा है ना, पूरी ताकत लगानी पड़ रही है इसको, अपनी बॉडी की पूरी जान लगा के तब एक फल को काटता है मेरे दोस्तों। देखो तो और मेरे दोस्तों उसका डर तो है ही, अपने ऊपर गिर जाए और मतलब चोट फेट तो उसमें मेरे दोस्तों लगती रहती है। इसलिए मेरे दोस्तों मैं आप सभी भाइयों से विनती करता हूँ कि जो भाई मलेशिया में आना चाह रहा है तो मेरे दोस्तों वो बिल्कुल हार्ड काम किया हुआ होना चाहिए, तभी इधर आके वो भाई काम कर सकता है। अगर किसी भाई ने गलत में काम किया है या अपने घर पे अच्छा फैसिलिटी वाला काम किया है तो मेरे दोस्तों वो भाई इधर मत आना, क्योंकि इधर मेरे दोस्तों अभी बहुत भाई आए थे और वो वापसी कोई 3 महीने में, कोई 2 महीने में ऐसे वापसी जा रहे हैं। तो मेरे दोस्तों ऐसे कंपनी को भी नुकसान ना पहुंचाओ और अपना भी आना जाना बेकार ना करो। तो मेरे दोस्तों वही भाई इधर आए जो बिल्कुल हार्ड काम कर सकता है। और मेरे भाई अभी कुछ भाई मेरे को बोल रहे हैं कि हम आप भाई आपकी वीडियो पहले देख लेते तो हम इधर नहीं आते। तो मेरे दोस्तों इसलिए आपके शेयर करने से क्या आप तक किस भाई तक वीडियो चली जाए। और कुछ को तो आदमी ऐसा बोल के झूठ बोल बोल के भेज देते हैं कि आपने तो उधर ट्रैक्टर चलाना है, आपने तो बिल्कुल अच्छा काम करना है। ये नहीं मालूम इधर मेरे दोस्तों इधर ये खेती का काम है और खेती का काम में कोई अच्छा काम नहीं होता मेरे दोस्तों। सब में मतलब गर्मी भी, धूल मिट्टी और कीड़ा कांटा वो सबसे मतलब सावधानी से काम करना पड़ता है। और काम तो इधर मेरे दोस्तों करेगा तो होएगा, ऐसा नहीं है कि आप ड्यूटी पे बैठ गए और आपकी ड्यूटी चल रही है। इधर में मेरे दोस्तों 99% काम के आधार पे सैलरी देती है कंपनियां। जितनी भी कंपनी है इधर में मलेशिया में प्लांटेशन की, तो वो आपका काम के हिसाब से सैलरी देती है। काम कैसे होएगा कि आपको ये फल अभी भाई ने काटा है, इस फल का रेट आपको बता दिया जाएगा कि आपने एक फल का 30 पैसा, 25 पैसा, 50 पैसा, जितना भी मतलब कंपनी की अपनी शर्तें होती है उसके अनुसार वो बता देती है आपसे। तो फिर आपके वो काउंटिंग होता है या फिर टन के हिसाब से काम करना पड़ता है कंपनी में कि आपने इतने एक टन का 26 रुपये है, 30 रुपये है, जो भी रेट रहेगा वो कंपनी आपको पहले बता देती है, उसके अनुसार फिर काम कराती है आपसे। और मेरे दोस्तों उसी के अनुसार आपकी सैलरी बनती है। सैलरी आपकी जो बेसिक रहेगी वो 1500 रहती है मेरे दोस्तों इंडिया का, यानी कि 25 से 30 हज़ार की रेंज में आपका रह जाता है। और मेरे दोस्तों बाकी फिर इसमें आपका जो काम के अनुसार सैलरी आएगा वो लगभग 2000 के और 2800 3000 की रेंज में रह जाता है। किसी किसी कंपनी में 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार तक भी चल जाता है, लेकिन ज़्यादातर इधर में एवरेज जो रहता है वो 2000 के और 3000 के बीच में रहता है। और एक ही कंपनी में हर आदमी का अलग अलग सैलरी आता है।
मतलब 10% आदमी होता है जिसका सैलरी इकट्ठा सेम आता है। नहीं तो किसी का मतलब 2500 आ गया, किसी का 2200 आ गया, किसी का 2300 आ गया, क्योंकि काम की सबकी कैपेसिटी अलग अलग होती है। तो इसलिए मेरे दोस्तों काम इधर सैलरी जो देती है कंपनी वो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से देती है, यानी कि ठेके के हिसाब से। जैसे अपने इंडिया में देते हैं, हम धान कटाई का ठेके दे देते हैं या गन्ना छुलाई का दे देते हैं, उसमें फिर वो मजदूर जितना काम करके आएगा उसके अनुसार उसको उसका पैसा मिल जाता है। लेकिन इधर बेनिफिट ये है कि इधर आपका जैसे अभी ये भाई काम कर रहे हैं, उनका ट्रैक्टर में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, ये मतलब सुबह 7 बजे से काम पर लगे और 8 बजे 9 बजे इनकी ट्रैक्टर में प्रॉब्लम आ गई, तो उसके बाद इनसे काम नहीं हुआ, तो इनको कंपनी बेसिक देती है इस दिन का। एक दिन का बेसिक लगभग 57 रुपये बनता है, तो वो मिलता है। उधर इंडिया में हमारा क्या होता है, उधर में वो बेसिक नहीं मिलता, उधर का काम का ही है, वो जितना काम करके आते हैं इतना मिलता है। इधर बेसिक है प्लस काम हमारा आवर होता है, तो उसका प्लस मिलता है, जुड़ के मिलता है उसमें। तो मेरे दोस्तों आप सभी भाइयों से यही विनती है कि आप जो भी भाई मलेशिया के नाम का रेडी हो रखे हो आने के लिए, तो मेरे दोस्तों वो बिल्कुल भाई कठिन कार्य किया हुआ होना चाहिए। मेरे दोस्तों इधर में खाना भी अपना ही है और खाना के लिए सारा मटेरियल अपने आप लाना पड़ेगा। कंपनी शुरुआत में फॉर्मेलिटी के लिए आपको बर्तन दे देगी, गैस भी अब नहीं दे रही है, पहले तो गैस दे देती थी, अब तो ये जो चूल्हा है ये देती है कंपनी। और छोटे मोटे बर्तन होते हैं, कढ़ाई हो गई, प्लेट हो गई, गिलास चम्मच, ये से आइटम देती है। बाकी आपने खाने पीने का सभी सामान खुद का ख़रीद के लाना पड़ता है, और मेरे दोस्तों अपने आप ही बनाना है। और मेरे दोस्तों इधर में होटल भी है, लेकिन होटल का आपको खाना सूट नहीं आएगा। और कुछ भाइयों के दिमाग में चल रहा होगा कि खाने का कितना खर्चा आता है, तो मेरे दोस्तों मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं नॉन वेज नहीं खाता, तो इसलिए मेरा खाना का जो खर्चा आता है वो लगभग इंडिया के 5000 के आसपास आ जाता है। इधर का मेरा 200 250 से लेके 320 330 तक का खर्चा आ जाता है। इसमें अपना मोबाइल का खर्च भी आ जाता है और अपना शराब साबुन खाने पीने का जितना भी है। बाकी मैं कोई नशीला पदार्थ नहीं खाता, सिगरेट वगैरह दारू दूरू, जो भाई दारू पीता है सिगरेट वगैरह खाता पीता है तो उनका मेरे दोस्तों 100-150 रुपये और एक्स्ट्रा आ जाता है खर्चा, तो लगभग 400 450 रुपये आ जाता है जो भाई नशीला पदार्थ खाता है और चिकन मटन खाता है। लेकिन चिकन मटन इधर सस्ता है और जो हरी सब्जियां हैं वो महंगी होती है। तो मेरे दोस्तों इधर में खाना अपने आप बनाना पड़ेगा, ये भाई आप पहले ही वीडियो में देख के सावधान रहना। कोई भाई बोलता है आखिर मैंने तो कभी आज तक बनाया नहीं खाना, तो मेरे दोस्तों प्लांटेशन के काम में आओगे तो खाना अपने बनाना आना चाहिए, या फिर अपने पार्टनरशिप में रहना पड़ेगा। फिर उसमें आप काम डिवाइड करके अपना एडजस्टमेंट कर सकते हैं। और मेरे दोस्तों वीडियो शेयर करने से मेरे दोस्तों मैं आपसे बोल रहा हूँ कि वीडियो शेयर किया करो, इससे ये फ़ायदा हो जाता है। अभी कुछ भाई मतलब इधर में आके बोल रहे हैं कि हम फंस गए इधर आके, हमें से पता होता है तो हम इधर ना आते, क्योंकि उनका काम ऐसा हार्ड किया हुआ नहीं है। तो मेरे दोस्तों उनकी मजबूरी है, उनसे काम नहीं हो पाता। अभी हमारे साथ में ही काम करता था एक, वो भी अभी इंडिया जा चुका है, और मतलब बहुत सारे लड़के जा चुके हैं इधर से। तो ये तो बिल्कुल हमारे रूम वाला ही था जो अभी गया है। तो मेरे दोस्तों आप सभी भाई अच्छे से डिसीजन लेना मलेशिया आने के लिए, क्योंकि फ्री के चक्कर में भाई इधर आ जाते हैं, लेकिन फिर जाने के टाइम पे कंपनी आपसे चार्ज भी काटती है। अगर आप इधर कंपनी का 1-1.25 लाख रुपये लगवा के आ रहे हो और आप सोचते हैं कि हम 1-2 महीना करके देख लेंगे, हो गया ठीक है, नहीं हुआ तो आ जाएंगे, तो मेरे दोस्तों ऐसा नहीं है, क्योंकि इधर कंपनी 1-1.25 लाख रुपये लगा के आपको इधर लेके आती है। तो मेरे दोस्तों फिर आपको लगभग 1 साल भी आप काम करते हैं तो मेरे दोस्तों आपका जो एक्स्ट्रा चार्ज है वो नहीं काटेगी, केवल आपका टिकट का चार्ज लेगी।
टिकट कराओ और जा सकते हो। अगर बीच में जाते हैं तो मेरे दोस्तों वो कंपनी के ऊपर है वो कितना आपसे चार्ज काटे। तो मेरे दोस्तों अभी देखो इधर में सभी भाई हम मिलजुल के अपना खाना खा पीते हैं। तो मेरे दोस्तों जो भाई इंडिया जाता है या इंडिया से आता है तो मेरे दोस्तों ऐसे पार्टी दे के जाते हैं जिससे कि वो भाई आगे जाके अपना परिवार में अच्छे से अपना टाइम बिताए। तो मेरे दोस्तों इधर में खाने पीने का तो आपकी पूरी छूट है, क्योंकि इधर में ड्यूटी 6:30-7 बजे से स्टार्ट होती है और 2:30-3 बजे तक ख़त्म हो जाती है। और दिन इधर छिपता है लगभग 7, 7:30, पौने 8 बजे तक दिन पूरा छिप जाता है। तो लगभग आपको 3-4 घंटे मिलते हैं। 3-4 घंटे में आप नहाओ धो खेल लो और खाना अच्छा अच्छा बना के खा पी सकते हो। ये 12-13 घंटे वाली ड्यूटी का हिसाब इधर नहीं है। इधर केवल दिन दिन का काम है। दिन का भी 2:30 बजे तो बेसिक वालों का काम है, और जो मतलब थोड़ा कांटेक्ट में कर रहा है उनके ऊपर मर्जी है, वो 3 बजे तक करे 4 तक करे। और 4 से बाद इधर बहुत ही कम कर पाते हैं। 4 के बाद तो कंपनी की तरफ से अलाउ नहीं है। बाकी अपना कोई कांटेक्ट लेके रखता है कंपनी से भी अलग, जो इधर पूर्णिंग बोलते हैं उसको, जो फालतू पत्ता होता है उसको कटवाती है कंपनी, उसको थोड़ा बहुत कर सकते हैं काम को। तो मेरे दोस्तों उसमें तो आप कर सकते हो 4 बजे के बाद भी। नहीं तो मेरे दोस्तों 4 बजे के बाद इधर आके आप अपना नहाना धोना खेलना कूदना कुछ भी कर सकते हो। और मेरे दोस्तों जो भाई अभी मलेशिया आने के इच्छुक है तो मेरे दोस्तों उन भाइयों के लिए इधर की जो मलाई लैंग्वेज है या इंग्लिश लैंग्वेज हो वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इधर में मेरे दोस्तों हिंदी बहुत ही कम बोली जाती है। इधर तमिल आदमी को बहुत फ़ायदा है। तमिल वालों की इधर एकदम सेटिंग बैठ जाती है, क्योंकि इधर तमिल का राज है ज़्यादातर। इधर 80% तमिल काम करते हैं कंपनियों में। इंडिया का जो आदमी है, नॉर्थ इंडिया का इधर 2-4% है, उसमें से भी 20 आते हैं तो 20 में से 7-8 तो भाग जाते हैं 2-2, 3-3 महीने करने के बाद ही। तो इसलिए मेरे दोस्तों आप भाई अगर इधर आना चाहते हैं तो फ़ोन के माध्यम से वीडियो देख के तो मतलब थोड़ी थोड़ी या तो इंग्लिश अच्छी करके आओ या मतलब इधर की लैंग्वेज सीखने की कोशिश करना। और मेरे दोस्तों आपसे मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो भाई मतलब एजेंटों के चक्कर में आके पैसे देता है तो मेरे दोस्तों वो पैसा बिल्कुल भी मत देना, क्योंकि इस काम के लिए बिल्कुल फ्री वीज़ा है। और जो भी मतलब खर्चा आएगा वो कंपनी वहन करती है। फ्री भी ऐसा नहीं है कि इधर की सरकार आपको दे रही है। इधर की जो कंपनी है वो मतलब अपने खर्चे से लेके आती है, और इसमें आपका जो मतलब खाने पीने का उधर दिल्ली तक, दिल्ली से आ रहे हो या कोलकाता जहाँ से भी आ रहे हो आप, तो वहाँ तक का खर्चा भी कंपनी इधर आके देगी। और मेरे दोस्तों लास्ट में एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा आपसे कि जहाँ ना पहुँच पाए कवि वहाँ पहुँच गए रवि। सॉरी मेरे दोस्तों, इसमें ऐसा है कि जहाँ ना पहुँच पाए रवि वहाँ पहुँच पाए कवि। रवि का मतलब है मेरे दोस्तों सूर्य। जहाँ सूरज की किरणें नहीं पहुँच पाती वहाँ तक कवि का मतलब है जो राइटर होता है लिखने वाला, वहाँ तक की कवि बातें लिख देता है। जहाँ तक सूरज की किरणें भी नहीं जा पाती वहाँ तक की बातें बता देता है कवि। और मेरे दोस्तों जहाँ न पहुँच पाए कवि वहाँ पहुँच गए अनुभवी। अनुभवी का मतलब जो मेरे दोस्तों कर कर के अपना अनुभव प्राप्त कर लेते हैं किसी काम को भी किसी भी सोच को। तो मेरे दोस्तों मेरा कहने का मतलब यही है कि मैंने इधर 3.5 साल लगा दिया है। मैंने इधर अभी अपना अनुभव प्राप्त किया है, तो इसमें यही निकल के आता है अनुभव में कि भाई जो भी भाई इंडिया में हार्ड वर्क नहीं किया वो बिल्कुल भी इधर मत आना। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है। ये देखो मेरे दोस्तों इतना बड़े बड़े फल होते हैं। ओके मेरे दोस्तों, भाई शेयर ज़रूर कर देना, लाइक करना। कुछ भाई जो भी अपनी समस्या पूछना चाहता है वो कमेंट में ज़रूर लिखना।
ओके मेरे दोस्तों, ये देखो कितना बड़ा फल है, कम से कम ये 45-50 kg का फल है। ओके बाय टाटा।